क्योंकि पहले कोई उसकी केजरीवाल की टक्कर में नहीं था, क्योंकि वो वोट देते तो किसी तरह कैसे देते, क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं था। अब वाल्मीकि समाज से मैं अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा और आने वाले समय में ये सत्ता, दिल्ली की सत्ता, हम बहुजन समाज के हाथों में होगी। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी को अंबेडकर समाज पार्टी ने जो है भावी मुख्यमंत्री दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा बनाया है। एक समय था कि जब केजरीवाल साहब जब झाड़ू का सिंबल लेकर के आए थे तो वाल्मीकि समाज गदगद होकर के उन्हें सारे वोट उनके पक्ष में गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। क्या ऐसा हो पाएगा अगली बार 2025 में? बात करेंगे सीधे वाल्मीकि दिलीप जी से। सर जनाब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी इंटरव्यू लेने के लिए। और मुझे जो अभी आपने मेंशन किया है कि भावी चीफ मिनिस्टर, मैं भाई तेज सिंह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी से, अंबेडकर समाज पार्टी से, मुझे दिल्ली का भावी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया है। मैं अपने वाल्मीकि समाज के लिए खरा उतरूंगा, क्योंकि पहले कोई उसकी केजरीवाल की टक्कर में नहीं था, क्योंकि वो वोट देते तो किसी तरह कैसे देते, क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं था। अब वाल्मीकि समाज से मैं अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा और आने वाले समय में ये सत्ता, दिल्ली की सत्ता, हम बहुजन समाज के हाथों में होगी। सर, देखा ये जाता है कि जब हम वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, केजरीवाल साहब जो है झाड़ू का सिंबल जब लेकर आए तो एक तरफा वोट पड़ा और वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, अब जो है, क्या वाल्मीकि समाज के नजर में अभी भी वो वर्चस्व है कि कोई अगर उनके भाई, उनका समाज का लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में जैसे आपको दावेदार बनाया गया है, तो वो वोट आपकी तरफ कन्वर्ट हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। जब ये केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी बनी थी, हम भी इनों के साथ थे। अच्छा, आप इनके साथ थे? मैं इनके साथ था। डोनेशन दिया हुआ मैंने 10,000 का। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। इन्हें भी इंक्वायरी करा दी थी, इनकम टैक्स की रेड भी मतलब हुए थे, तो वो हम तो क्लियर निकले कि भाई चेक से दिया हुआ था पेमेंट, तो हम इन्हों के ही पार्टियों में थे। और जब से ही इन्हों के केजरीवाल के दोनों हाथ कटे हुए हैं, आपने देखे कैसे? हाँ, कैसे? एक हाथ प्रशांत भूषण, दूसरा एक योगेंद्र यादव। इसने केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में उनको दूध से मलाई की तरह निकाल दिया। राजनीति तो यही कहती है कि हर के व्यक्ति के कंधे पर कदम रख करके आगे बढ़ा जाता। केजरीवाल ने अगर ऐसा कर दिया तो क्या काम? नहीं, तो गलत किया है ना, अपने दोस्तों के साथ दगा कर दिया। खुद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने दो को अपने दरकिनार कर दिया, उनको रास्ते से हटा दिया। जब से हम उनसे उसके विरुद्ध हो गए और हम उससे अलग हैं। अब योगेंद्र यादव जी ने अपनी भी पार्टी बनाई थी, उसके अलावा छोड़ने के बाद फिर उनका वर्चस्व क्या आ रहा? वो बात दूसरी है। धोखा तो दे दिया ना उसने दोनों को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। राजनीति में सब चलता है। देखो जनाब, जो उसने झाड़ू का सिंबल लिया था, हमारे लोगों ने, वाल्मीकि समाज ने दिया, तो उसको बढ़ चढ़ कर माथे पे लगाया यार, अरे हमारी झाड़ू को इसने, अपनी झाड़ू बनाई है इसने। तो अब ये धोखा नहीं चलेगा उसका। अब वाल्मीकि समाज से मैं, भावी चीफ मिनिस्टर भाई तेज सिंह ने मुझे घोषित किया है, हम अब वाल्मीकि समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ करेंगे। सर, आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज से आप आते हैं और वाल्मीकि समाज के लिए आप उत्थान करेंगे, परंतु आज भी आप जो भावी मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं अंबेडकर समाज पार्टी से, और वाल्मीकि समाज जो है आज भी अंबेडकर को अपना नहीं मानता। कैसे करेंगे आप? यही तो बात है, यही तो कलाकारी महात्मा गांधी ने की थी। जब ये देश हमारा क्या लग रहे गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पर थे, तो हमें शिक्षा तो अंग्रेजों ने दी है। अंबेडकर साहब को शिक्षा अंग्रेजों ने दी है। उन्होंने जो ज्ञान का विकास हुआ उन्हों के थ्रू हुआ है। तो अंग्रेज जब अंग्रेज हमें क्रिश्चियन बनाने लगे और ब्राह्मण सोचने लगा ये तो हमारे हाथ से निकलने लगे, ये तो ईसाई बन जाएंगे, उन्होंने चाल चली। फिर अरे नहीं, लो हम तुम्हें अपना भगवान दे रहे हैं। भगवान कौन से? वाल्मीकि जी दे रहे हैं। ब्राह्मण वाल्मीकि जो है वो ब्राह्मण थे या वाल्मीकि थे? ये ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण की चाल है ना कि हम अपना भगवान दे रहे हैं। हमारे बेचारे सीधे साधे लोग आ गए सर झुकाकर। आज भी तो लोग नहीं मानते। अरे यार, मेरी पूरी तो कहानी होने दो।
तो वो सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, अरे इन्होंने अपना भगवान दे दिया, बड़े खुश हो गए। कहाँ वो सताए हुए थे, उनकी परछाई से भी नफरत करते, झाड़ू बांध दी थी पीछे, गले में मटका लेकर चलते थे, और उनको जब ये ओहदा मिल गया और इतना बड़ा इन्होंने भगवान दे दिया, वो तो बड़े खुश हो गए बेचारे। ये उन्होंने चाल चली। उसके बाद महात्मा गांधी ने चाल चली। महात्मा गांधी ने कहा ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, अरे तुम तो मेरे हरिजन हो, वो हो हरिजन मतलब हरि के जन। तो ये उसने फिर धोखा दिया। और मैं तो भेदभाव नहीं करता, आपके बीच में रहता हूँ। वो फिर पचकुइयाँ में जो वाल्मीकि समाज का मंदिर है वहाँ रहने लगा, उन हमारे लोगों के बीच रहे। हम बड़े खुश हो गए, और इतना बड़ा आदमी हमारे साथ रह गए। कहा हमारी राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, आप उनको उससे क्या हुआ, हमारी शिक्षा का प्रचार नहीं हो पड़ा। वो कह रहा कि अरे ग्रेजुएशन तुम अपने काम में ही करो ना, झाड़ू सफाई में ही करो, इसमें ही मास्टरी करो। उसने हमें यहाँ पर फंसा के रख दिया। और जो हमारी पीढ़ी को पढ़ना चाहिए था, हमारे जो पूर्वजों को पढ़ना चाहिए था, वो उसने छीन लिया। उन्होंने कहा कि तुम यही काम करो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। मैं आपको हिंदू मानता हूँ। बड़ा उसने धोखे से हमारा जो समाज था वो पिछड़ गया और उसकी चाल के अंदर फंस गया। अब ये चाल सारी जितनी भी ब्राह्मणवाद की ख़त्म हो जाएंगी, ये सत्ता हमारे हाथ में आएगी, बहुजन समाज के हाथ में आएगी। ब्राह्मण जो यहाँ से आर्य लोग जो विदेश से आए थे, यूरेशिया से, जो खाना बदोशी थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से वर्ण व्यवस्था बनाई, हमको शूद्र अति शूद्र बनाकर हमसे नफरत की, हमें बहुत नीचा ओहदा दे दिया, हमारे सारे रास्ते प्रगति के सारे रोक दिए। और अब वो सारी चीज़ें और हमें जाति के अंदर भंगी शब्द दे दिया, भंगी। पर हाँ, मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, ब्राह्मण को भी नहीं मानता, वो नकली वर्ण व्यवस्था है। एक आप अपवाद हो सकते हैं, पूरे समाज के लिए आप ये बात नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि समाज को इन्होंने हमारा भंगी शब्द दे दिया। अब ये भंगी समाज दिखाएगा उनको, पूरे हिंदुस्तान को, कि हम राजा हैं, इस देश के मालिक हैं, अब ये शासन व्यवस्था हमारे हाथ में होगी। हम सभी मतलब हम SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई। एक सवाल ये है कि अभी एक वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हो रहा है, उसमें साफ साफ जो आचार्य जी है कहते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण थे, और जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो अपने आप को वैसे ही गौरव महसूस कर रहा है, उनको बच के रहना चाहिए। फिर भी लोग मान क्यों नहीं रहे इस बात मैंने आपको बताई ना, यही कि जब वो अंग्रेज क्रिश्चियन बनाने लगे तो ब्राह्मण ने उसी टाइम पर चाल खेल दी। वो हमारे बुजुर्ग बेचारे पुराने थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अरे भगवान हमारे को मिल रहा है, हमारे पास भगवान है। कभी भगवान के दर्शन ही नहीं कराते थे, भगवान ही दे दिया उन्होंने उठाकर चालाकी से। तो वही हमारे अभी तक उस पीढ़ी से, अब जब से ये पीढ़ी आ रही है, उनके दिमाग में यही घुसा हुआ है, हमें इस चीज़ को निकालना है। हम पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ें उनके दिमाग से निकालना है कि भैया वाल्मीकि हमारा नहीं है, ये ब्राह्मण का ये जबरदस्ती थोपा हुआ है हमारे ऊपर। हमारा तो अंबेडकर साहब है, हमारे भगवान, हमारे वो गौतम बुद्ध जी हैं, जितने भी पेरियार जी हैं, ठीक है जी, बहुजन महापुरुष जो है, हाँ, फूले साहब हैं, ये हमारे आदर्श है और यही हमारे भगवान है। इनके अलावा हमारा भगवान कोई नहीं। जब भी इस तरीके की बातें की जाती हैं तो वो खुद ये कहते हैं कि नहीं, वाल्मीकि ने रामायण रचाई है, वो रचयिता है रामायण के, तो हमारे आराध्य तो वही है, वो और चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मानना पड़ेगा। जब ये है ना, शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ ना, उनके दिमाग में ये चीज डाल दी है। ब्राह्मणों ने, लिखे लोग भी ऐसे कहते हैं, ग्रंथ लिख दिए ना ब्राह्मणों ने। ग्रंथ कोई उस समय के नहीं है जिस समय लिखे हैं। ये जब इन्हों का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ, आप बताओ संस्कृत में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे ना, तो संस्कृत की लिपि कौन सी है? वो हिंदी लिपि है। आप देखो, हिंदी के अंदर हिंदी के संस्कृत बनाई हुई है, तो ये कोई ज़्यादा पुरानी भाषा नहीं है। ये कोई मेरे ख्याल 9वीं 10वीं शताब्दी की है ये, जो जिसमें ये ग्रंथ बनाए हुए हैं। ये पुराने नहीं है, सब धोखाबाजी है। अगर साइंटिफिकली इन्हों को इसको सिद्ध किया जाए, उठाकर दिखा दे वो अपना ग्रंथ कोई 3000 साल पहले का, तो मैं मान जाऊंगा। मुद्दे की बात पे आते हैं, मान जाऊंगा। उनको 3000 साल का भी अपना ग्रंथ दिखा दे, वो करे हमारे ऋग्वेद इतने साल, करोड़ों साल के, लाखों साल पुराने हैं। हो ही नहीं सकते। भाषा ही नहीं आती थी लोगों को। मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात। आप जो है दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री बने हैं, तो केवल वाल्मीकि वोट से आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर समाज का आपको चाहिए होगा, तो आप बाकी समाज आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? क्यों नहीं जुड़ेंगे? मैंने क्या बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज,
बहुजन समाज अब ये सत्ता बहुजन समाज के हाथ में आनी है पूरे देश भर में। दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, ये बहुजन समाज अब पूरे देश में अपना तहलका मचाएगा। हर जगह SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जी सबके चीफ मिनिस्टर बैठेंगे। अब OBC बहुजन समाज के लोग बैठेंगे। और अब दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में भी वही बात है जो स्टेट में है, यहाँ पर भी मुझको वाल्मीकि समाज को जाटव समाज के लोग देंगे, मुस्लिम समाज के वोट। अब ये एकता हो जाएगी ना, जब ये बहुजन समाज एक हो जाएगा, ठीक है जी, तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता इस देश के अंदर। इस देश में बहुजन समाज हर जगह हर पार्टियों में बटा हुआ है, हर संगठन में बटा हुआ है, एकजुट होने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं हो जाएगा। कैसे अब होगा नहीं, हम जाएंगे ना। अब जगह जगह हम घूम रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में हमने भ्रमण किया है, उत्तर प्रदेश में कई जगह गए हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। अब पूरे देश में हम अपना डंका बजाएंगे, हम बहुजनों का डंका बजेगा, शासन व्यवस्था हमारे हाथ में आएगी, जातिवाद को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, कोई मनुष्य मूर्ति नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, मानव बराबरी का हक मिलेगा सबको। तो एक सवाल मेरा यह बनता है कि जिस तरीके से संसद को विपक्ष मुक्त बना दिया गया है, आने वाले समय में अगर चुनाव खत्म करने की जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव ही नहीं होगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? कैसे अब EVM से चुनाव नहीं होगा जनाब। EVM तो छोड़ो, चुनाव ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अभी होगा चुनाव। अब नहीं, 2023 में क्या चुनाव नहीं होगा? 2024 की बात कर रहे हैं सर। 24 में, उसके बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा क्या? आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष मुक्त 146 सांसद निकाल दिए, भारत संसद कर दिया है, तो वो तो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि अब चुनाव नहीं होगा? अजी नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत मार के भगाएंगे फिर उनको। कैसे मारेंगे? आप एकजुट तो है, सेना हमारे साथ हो जाएगी, फिर देश की सेना वो कभी जनता के साथ रहेगी, इन सरकार के साथ नहीं रहेगी। सरकार के इशारों पर सेना काम करती है, आप कैसे करेंगे? अरे जब देश में क्रांति की लहर आएगी ना, तो क्रांति करने वाले तो सोए पड़े हैं सब। सोए नहीं, जगे हुए हैं, अब जग रहे हैं ना, अब धीरे धीरे जग रहे, सब जग रहे हैं। ये जब तक हम बहुजन समाज संगठित नहीं होंगे तो हम इन पे विजय नहीं पाते। अभी आपने खुद ही कहा कि जब तक संगठित नहीं होंगे तो संगठन है कहाँ? लोग बाग संगठित ही नहीं है। संगठित हो रहे ना। क्या करेंगे? पहले देखो OBC हमारे साथ नहीं था, नहीं था ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा मानता है। आज भी OBC अपने साथ नहीं है, 10% लोगों को छोड़कर कुछ लोगों को छोड़ नहीं आ गया, अब आ गए। और क्या बोला करें, जब से मंडल कमीशन आया, जब से उनके दिमाग में आया अम्बेडकर की कोई चीज़ है नाम की, उन्होंने कहा अरे अब संविधान की दुहाई देते हैं, वो हम मानते हैं। अब देखो ना, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वगैरह, और वो तुम्हारे कुरुक्षेत्र के अंदर राजकुमार जी, कुछ अपवाद लोग हैं, मगर उनकी मानता कौन है? नहीं, धीरे धीरे उनके थ्रू ही, बहुजन OBC के थ्रू ही बहुत से लोगों में जागृति हो रही है। जागृति जरूर है, मगर कितने %? बात ये है। तो ऐसा ना, बूंद बूंद से ही तालाब भरता ना। धीरे धीरे आप कह रहे कि यार थोड़े लोग हैं, तो धीरे धीरे वो बूंद बूंद से ही तालाब भरेगा ना। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे वो तालाब भर जाएगा, बहुजन इकट्ठा हो जाएगा। अब वो समय दूर नहीं है, अब दूर नहीं है जनाब, होगा। सत्ता आप ये मान लो कि 100% ये सत्ता पूरे देश की बहुजन की समाज के हाथ में आने वाली है, नहीं तो बहुजन समाज कुर्बानी कर देगा अपनी इस देश के अंदर। अब जिस तरीके से फिर से मैं एक दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ, विपक्ष मुक्त संसद बना दिया गया है, चुनाव के लिए कभी भी मोदी जी कहते हैं कि अब GST लागू हो जाएगा, नोटबंदी लागू हो जाएगा, एकदम जो निर्णय आता है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, शासन प्रशासन सब उनके पीछे लग जाता है। और इसी तरीके से अगर 2024 में मोदी जी घोषणा कर देते कि अब चुनाव नहीं होगा, सदाबहार मोदी जी बने रहेंगे वो प्रधानमंत्री, तब क्या होगा? नहीं होने, मैंने कहा ना, क्रांति को जन्म देंगे हम इस देश में। या तो हम नहीं है, बहुजन नहीं है, या फिर ये नहीं है, मनुवाद वाले लोग, मनुवाद की सोच वाले लोग कैसे कर दे? हमारा देश प्रजातांत्रिक है, हमारे लोग तो मनुवाद को पोषक हैं। अरे जनाब, ये कोर्ट के वहां पर गया हुआ है केस इंटरनेशनल यूएनओ में कौन रह गए? राजरत्न अम्बेडकर जी ले गए हैं। उन्होंने कहा इसमें कर रहे हैं, वो खींच के रख रहे हैं मोदी को और उसको शाह को। उन्होंने लिख दिया उन्होंने कि आप अत्याचार कर रहे हैं भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ, और ये देश हमारा संविधान से चलेगा तो इसी से चलेगा, कुछ भी हो जाए। अब हम तैयार हैं, दो लड़ने मरने के लिए तैयार। हाँ, दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब मोदी अपने आप को खलीफा समझता होगा, पर हम भी अब कब नहीं है। शासन प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में है, लड़ेंगे कैसे? अभी सत्ता उन्हों के हाथ में है ना, अब खत्म हो जाएगी।
फिर तो करा वो जिसके हाथ में होती है सरकार उसी के हिसाब से चलती है, शासन प्रशासन उसी हिसाब से काम करता है। 5 साल ये 2024 खत्म होने दो, जी इलेक्शन होने दो, नहीं भी होंगे तब भी अब जनता क्रांति कर देगी। ईवीएम से तो होने ही नहीं देंगे हम, तोड़ देंगे पूरे देश के अंदर हम ईवीएम। अच्छा, एक भी ईवीएम नहीं छोड़ेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कमर कस ली हमने बहुजनों ने पूरे देश के अंदर जितने भी सुगबुगाहट तो कहीं दिखाई नहीं देती। स्ट्रॉन्ग आपको देगा। पूरे खूब सर्वे करो एक अच्छा सा पूरे देश के अंदर। मतलब गवर्नर आने से पहले की शांति है ये। गवर्नर आने से पहले की शांति ये जनाब होगा, क्योंकि अब ईवीएम का तो खेल खत्म कर देंगे हम, बैलेट पेपर से होगा। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ दिया जाएगा सारे बूथों से हमारे लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे। हर बूथ से ईवीएम तोड़ी जाएगी, पटकी जाएगी जमीन पर। अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ मिल जाता है, ये बयान वायरल हो, इलेक्शन कमीशन से मिल जाता, सुप्रीम कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन नहीं क्या है सुप्रीम कोर्ट क्यों डरते हैं? ये इसलिए डरते हैं, हमारे देश में 3 कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या लोअर कोर्ट से कमीशन पे पैसे देकर जज, फिर वो कमीशन बेस पर ये जजमेंट देते रहते हैं, फिर हाई कोर्ट में भी वही चीज़ चलती रहती है, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, चीज़ चलती रहती है। अरे कुछ नहीं होता है भाई। अरे उसने सिद्ध कर दिया ना, अभी उसने क्या बोला एक तो कई लोग कर चुके हैं। ना उसने किया है कि अंडर द टेबल पे जज वगैरह रिश्वत खाते हैं। याद है वो केस आपको कि भाई ये उसको बेचारे को क्या है, वो अब है तो गया कोर्ट में, पर उसको बाहर कर दिया। अब वो अधिवक्ता है यूपी के अंदर, ठीक है, नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो है, उसने बहुत लिखा है। क्यों नहीं? सबूत है। अरे क्यों नहीं है सबूत? हम नार्को टेस्ट एक्ट ले आएंगे ना, सारे सबकी खाल उतार देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, वो नार्को टेस्ट से पकड़े जाएगी। तुमने कितनी रिश्वत ली है, कैसे रिश्वत खाते हो, हम सारे सबूत निकाल कर ले आएंगे। केजरीवाल साहब इस समय मुख्यमंत्री हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर 25 में आप मुख्यमंत्री बनते भी हैं, तो वाल्मीकि समाज को आप क्या क्या सबसे पहले फैसिलिटी देने जा रहे हैं? उनको हर तरह से सुविधा दी जाएगी, ठीक है जी। पहले तो वो है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर लगे हुए हैं, उनको पक्का किया जाएगा। वो कई सालों से जो कच्चे चल रहे हैं, मेरे रिश्तेदारी है वही कच्चे चल रहे हैं, और उनको पक्का किया जाएगा, ठीक है जी। एक तो काम हो गया। और हाँ, और ये काम हो गया उनका। और उनको शिक्षा दी जाएगी, अच्छी बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, हाई लेवल की शिक्षा दी जाएगी। हाँ, सभी को दी जाएगी, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सभी है। ये नहीं कि इनको कोई वाल्मीकि समाज को ही देंगे, हमें इनको ही प्रायोरिटी देंगे, ऐसी बात नहीं। सबको जितने जो जरूरतमंद है, संविधान का पूरा फायदा दिया जाएगा। बिल्कुल, चाहे वो भी हो, ब्राह्मण हो, गरीब तबके का होगा, उसको भी दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हमारी सरकारें आती हैं, ये नौकरी में बैठे हुए हैं सारे, हमारा अरबों खरबों को रुपए का नुकसान हो रहा है। जो संविधान ने हमें दिया ना, जो आरक्षण का हमें लाभ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, जिससे हमारा खरबों रुपया ये वो खा के बैठे हुए हैं स्वर्ण लोग, वो बैठे हुए हैं, वो ये बहाना मारते हैं। तो अरे आप में तो काबिलियत ही नहीं, काबिल ही नहीं है आप, तो ये साला ऐसा पैतरा बना रखा उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण जाति की है ना, और सोच ऐसा दिखाते हैं कि यार अभी, और इन्होंने कब्जा किया हुआ है। और जो ये मुश्किल से 8-10% है, और हम 92% है, 92% है, तो हम उसके हिसाब से नहीं हो रहा। इन्होंने हमारी नौकरियां ले रखी हैं, अब वो नौकरियां आने वाले समय में छीनी जाएंगी। अभी अब आपने जो इस तरीके की बात करी, एक विवेक बिंद्रा का भी बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो इंटेलेक्चुअल हैं, और जो शूद्र वर्ग है उसको सेवा करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसको कभी लीडर नहीं बनाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? वो मनुस्मृति का गुलाम है ना, वो उसके लिए बनाना का इन्होंने अपनी मन मर्जी से बना दिया। आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में इंटेलेक्चुअल पर्सन माना जाता है। अरे नहीं, काहे का इंटेलेक्चुअल है वो? ब्राह्मण कोई नहीं है इंटेलेक्चुअल, सब बकवास है। अरे तुमने हमें मौका ही नहीं दिया 3000 साल से। माँ का दूध पिया अपना, तो हमें दिखा दो कि तुम जो 50 साल ही तुम शूद्र बनकर दिखा दो। आप हम तो हजारों 3 साल बनकर दिखा दिया ना। चैलेंज करता हूं मैं ब्राह्मण जाति को, तुम 3 साल कर शूद्र बनकर दिखा दो हरामजादो, तो तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। मतलब बहुत गुस्सा आपके लिए? हाँ, तो क्यों नहीं? उन्होंने वर्ण व्यवस्था बेकार की बनाई है। मानव तो संसार का थोड़ा सा पार्ट, जिसे भारत कहते हैं,
संसार का इतना बड़ा पार्ट जिसको भारत कहते हैं, और उसमें जातिवाद बाहर के लोग आके बनाते हैं, अपने आप को ऊंचा कर देते हैं, दूसरों को छोटा कर देते हैं। अब वो चीज़ उन्हों की सोच अब ख़त्म हो गई है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। उन्हों की सोच जो मनुस्मृति घटिया सोच के संकीर्ण भावना की सोच है, ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये सब झूठे बनावटी लिखे हुए हैं, कोई सच्चाई नहीं है। ये अभी ये सब उनको हम उखाड़ कर फेंक देंगे। सर एक सवाल, अभी एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा आपसे। 22 जनवरी को राम मंदिर खुलने जा रहा है और उसमें जो SC ST OBC समाज है सबसे पहले वो नजर आएगा, उसको कैसे रोकेंगे? अरे मैंने कह दिया ना, जब तो वो बेचारे क्या है कि उनके दिमाग में वही चढ़ा हुआ है ना कि वो भगवान भगवान हो, राम राम राम। रोकेंगे कैसे सर? रोकेंगे ना, शिक्षा, मैंने से कहा ना, शिक्षा पर जोर देंगे। 22 जनवरी नजदीक आ गया, उनको समझाएंगे भैया तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, ये तुम्हारे आराध्य अम्बेडकर साहब है और कोई नहीं है, पेरियार जी हैं, ठीक है जी। मतलब राम मंदिर में जाने से रोकेंगे आप उन्हें? पूर्वज है, राम मंदिर का दरवाजा खुलने के लिए रोकेंगे आप? रोकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या तरीका रहेगा? अपने गले में तख्ती लगा देंगे कि जो भी SC ST का है इसका विरोध कीजिए, आप मंदिर में मत जाइए, हजारों साल से हमारे लिए दरवाजे बंद हुए थे, आप मत जाइए। आपका भगवान या जिसको भी आप आराध्य मानते हो वो आपका अम्बेडकर है, इसके अलावा कोई नहीं है। अम्बेडकर ने हमें वो दिया है, इज्जत बख्शी है, सब कुछ बख्शी है, सारा कुछ। आज हम जो हैं ये सूट वूट पहन कर बैठा हूँ, अम्बेडकर के साथ की देन है ये, और किसी की नहीं है। हमारे को अगर भगवान होता, राम होता, असली होता, तो हाँ वो देख नहीं रहा था कि कितने अत्याचार हो रहे हैं इन लोगों के। कभी कान में शीशा घोल देते हैं, कभी जुबान काट देते हैं, तो काय का भगवान तो देख नहीं पाता जो अत्याचार है। अरे तुम तो पैरों से पैदा हुए हैं, अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है, कोई मुंह से पैदा हो रहा, कोई सीने से, सब बकवास की चीज़ें हैं ये। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप कुमार वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, अम्बेडकर समाज पार्टी ने इन्हें जो है भावी मुख्यमंत्री दिल्ली का घोषित कर दिया है। केजरीवाल को टक्कर देने की बात जो है वो अब दिलीप कुमार जी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आज का जो माहौल चल रहा है उसमें वाल्मीकि समाज कुछ अपने आप को अम्बेडकराइज कहता है, कुछ अपने आप को हिंदुइज्म की तरफ बढ़ावा देता है, क्योंकि वाल्मीकि को वो भगवान मानते हैं और वाल्मीकि को मानते आए हैं। आज भी उनसे पीछा छुटाना तो शायद ही मुश्किल है, परंतु कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं, अगर वो उन्हें जगा पाते हैं तो ये तख्ता पलट अवश्य हो सकता है। और जहां SC ST OBC की बात होती है वहां अगर एकजुटता दिखाई देगी, तो जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने सिर्फ एक झाड़ू का सिंबल दिया था, झाड़ू का सिंबल देते ही पूरा समाज उनके पीछे लग गया और मुख्यमंत्री उनको 3 बार बना दिया गया। अब क्या वो परिवर्तन अम्बेडकर समाज पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा? यह भविष्य के गर्भ में है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।